नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रुद्रपुर में बोले पुष्कर सिंह धामी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आज बुलंदी की ओर बढ़ रहा। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस ऐतिहासिक रैली में मैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राष्ट्रऋषि यशस्वी प्रधानमंत्री जी समेत आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आज बुलंदी की ओर बढ़ रहा है। अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने विकास के जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो न तो भूतों ने न भविष्यति है। उन्होंने कहा कि मैं इन 10 वर्षों को भारतवर्ष के नवनिर्माण की सफल यात्रा के रूप में देखता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जहां एक और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के आसार, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। सोमवार को ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहे। हालांकि कहीं बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम के बदले में मिजाज से तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। देहरादून और आसपास के क्षेत्र में आंशिक बादल छाने और हल्की हवा चलने से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा हो जाएगी महंगी, जाने किराए में होगी कितनी बढ़ोतरी। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा अब महंगी होने वाली है। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद फटा, सिरसी और गुप्तकाशी से तीर्थयात्रियों के लिए हेली सेवा का संचालन शुरू होगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ हेली सेवा के संचालन के लिए एविएशन कंपनियों के साथ 3 साल का अनुबंध किया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार इस बार हेली कंपनियां किराए में 5% की बढ़ोतरी करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर की मोहरली में किया जिक्र, जानिए क्या है ड्रोन दीदी योजना। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार करने आए पीएम नरेंद्र मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इसके तहत हमारी बहन और बेटियों को ड्रोन पायलट बनने में मदद करने के लिए लाखों रुपए के ड्रोन दिए जा रहे हैं। इस योजना की वजह से उत्तराखंड की कई बहन और बेटियों को लाभ होगा। आपको बता दें कि हाल ही में भारत दौरे पर आए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी नमो दीदी ड्रोन योजना की तारीफ की थी। आइए जानते हैं कि आखिर ये योजना क्या है और कैसे लड़कियां ड्रोन दीदी बनकर बेहतर कमाई कर सकती हैं। उत्तराखंड में 45,000 से अधिक कर्मी चुनाव में संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। बनाए गए 11,729 मतदान केंद्र। प्रदेश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 45,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इनमें लगभग 25,000 सुरक्षा कर्मी केंद्र व अन्य राज्यों से लिए जा रहे हैं। सरकारें बदली नहीं सुधर पाई अल्मोड़ा की पेयजल व्यवस्था, लोगों को अभी भी है उम्मीद। उत्तराखंड गठन के बाद से राज्य में 4 सरकारें अपना शासन चला चुकी हैं। वहीं 5वीं सरकार का शासनकाल चल रहा है। वहीं कुमाऊं के सर्वाधिक प्राचीन जिले में पेयजल व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। जिला मुख्यालय व इसके आसपास की 25 ग्राम पंचायतों की 1.10 लाख की आबादी को उनकी आवश्यकता के अनुसार पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 16 MLD मांग के सापेक्ष मात्र 13.50 MLD पेयजल की ही आपूर्ति वर्तमान में हो पा रही है। ऐसे में उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच इस बार है सीधी टक्कर। साइलेंट मोड में है वोटर। अल्मोड़ा संसदीय सीट पर इस बार फिर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। कुल 7 मतदाता चुनावी दंगल में है। मतदाताओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है।
वोट अभी साइलेंट मोड पर है। अन्य क्षेत्र व निर्दलीय कोई फिलहाल कहीं दौड़ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। सभी दलों व निर्दलों ने लोगों के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। राज्य बनने के बाद और उससे पहले भी अल्मोड़ा संसदीय सीट पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच ही मुकाबला रहा। आकाश हत्याकांड में आगे बढ़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी समेत 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बाल्टी से पीटकर की थी निर्मम हत्या। सिविल लाइंस में 9 जनवरी को हुए आकाश हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत 3 के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। 9 जनवरी को पूर्वी अंबर तालाब निवासी आकाश उर्फ शालू की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित रोड की टाकीज के पास बाल्टी से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। चटक धूप और जंगल में धधकी आग के बीच अचानक दरक गया पहाड़। दहशत में लोग। इन गांवों पर मंडरा रहा खतरा। वर्षा हिमपात के दौरान पहाड़ में पहाड़ों का दरकना आम बात है, लेकिन चटक धूप खिली हो और पहाड़ी चोटी पर जंगल में आग धधकी हो तो इस दौरान लगभग 50 मीटर दूर अचानक पहाड़ दरकने लगे तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जहां ये आश्चर्य है वहीं इस पहाड़ी पर स्थित हुड़की बगड़ जैसे गांव के लिए खतरा भी है। ये घटना मंगलवार को दोपहर के आसपास की है। ये सब होते हुए गौरी नदी के दूसरी तरफ स्थित जौल जीबी मुंसियारी मार्ग पर बरम से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुमती ग्राम पंचायत के गांव चामी से नजर आया। पिथौरागढ़ के कितने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी? एससी ने धामी सरकार से पूछा सवाल। केंद्र सरकार से भी मांगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के 292 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि पिथौरागढ़ के कितने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, कितने स्कूल भवन जीर्ण हालत में है। इसकी रिपोर्ट 4 सप्ताह में कोर्ट में पेश की जाए। इस मामले में सरकार की ओर से कहा गया कि जिन स्कूलों में बच्चे शून्य हैं या जहां बच्चों की संख्या शून्य है या फिर न्यून है, उनको दूसरे स्कूलों में समायोजित कर दिया गया है। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। यह जारी एक पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार शिक्षा विभाग के एक अधिकारी और नाबालिग छात्रा के परिजनों की ओर से रविवार को इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाए जाने के बाद 48 वर्षीय शिक्षक निसार अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। शिकायत में कहा गया कि जिले के नारायण बगड़ क्षेत्र में एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ आरोपी शिक्षक ने कथित तौर पर 7, 18 और 21 मार्च को छेड़छाड़ की थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 ए तथा 9/10 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभी तो बस ये ट्रेलर है। उत्तराखंड की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने तीसरे टर्म का एक्शन प्लान बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव के तहत रैली करते हुए शंखनाद किया है। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी के भी पूरा होने की गारंटी। ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। उन्होंने देवभूमि को नमन करते हुए अपने तीसरे टर्म का रिएक्शन और एक्शन प्लान भी बता दिया। उन्होंने बिजली से लेकर सोलर पैनल तक की स्कीम का जिक्र करते हुए इसके फायदे भी गिना डाले। पीएम मोदी ने मंगलवार को रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं जब भी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूँ खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूँ। इसलिए मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी, देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, तुमको शीश नवाता हूँ। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।